वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी ऐच्छिक, पुस्तक अंतराल भाग 1, पाठ अंडे के छिलके, भाग 3। लेखक का नाम मोहन राकेश। प्रिय विद्यार्थियों, अंडे के छिलके एकांकी के भाग 2 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वीना और श्याम अंडे का हलवा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। श्याम वीना को अम्मा का डर भी दिखाता है और अंडे लाने भी चला जाता है। श्याम वीना के सामने यह बताने का प्रयास कर रहा है कि अम्मा इस बात को जानकर बहुत नाराज़ होंगी कि घर में अंडे लाए जा रहे हैं और अंडे लाना अम्मा को पसंद नहीं है, ना ही उन्हें खाना पसंद करती है। श्याम के जाने के बाद वीना चाय बनाने के लिए पानी लाने को राधा भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, क्योंकि रसोई घर और वीना के कमरे से बीच में राधा का कक्ष पड़ता है, जिसमें से होकर रसोई के लिए जाया जा सकता था। राधा दरवाज़ा खोलती है और सोकर उठने का अभिनय करती है। ऐसा लगता है जैसे वो सोकर उठी है। यहाँ तक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कथा को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। वीना पानी लेने अंदर जाती है, तभी राधा को वीना के हंसने का स्वर सुनाई देता है। वीना के हाथ में राधा द्वारा छुपाकर रखी हुई किताब चंद्रकांता है। चंद्रकांता संतति बच्चों की किताब है जो जासूसी और तिलिस्म की घटनाओं और कथाओं से भरी हुई है, और उस किताब को पढ़ने को लेकर साहित्य जगत में एक अच्छा खासा जोश और उत्साह लोगों में नज़र आया था। उस किताब को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा को सीखना शुरू किया था। लेकिन उस ज़माने में धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाना अच्छा माना जाता था, तिलिस्म और जासूसी की कथाओं से भरी पुस्तकों की तुलना में। जिस घर की एकांकी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है, उस घर में अम्मा, जिनका नाम जमुना है, वो चंद्रकांता जैसी किताबों को पढ़ना और पढ़ाना पसंद नहीं करती। इसीलिए घर की बड़ी बहू राधा उस किताब को अपना कक्ष बंद करके पढ़ रही थी। राधा बताती है कि ऐसी किताब माँ के सामने नहीं पढ़ी जा सकती। राधा उस घर की बड़ी बहू है जो वीना को स्पष्ट करती है, छोटी बहू को, कि हम ऐसी पुस्तक माँ के सामने, अम्मा जमुना के सामने नहीं पढ़ सकते। कौशल्या भाभी ने दी है, उनके कहने से हम ये किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा कहकर राधा अपने को बचाने का प्रयास करती है ताकि छोटी बहू के सामने वो झूठी ना पड़े। वीना राधा से कहती है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, यह पुस्तक तुम्हें अच्छी नहीं लगती होगी। तब राधा भाभी वीना को स्पष्ट करती है कि इस पुस्तक में भी शूरवीरता की कहानियाँ हैं। वीना के बताने पर कि उसने यह पुस्तक पहले पढ़ी है, राधा के मन में जिज्ञासा होती है कि वो उस कहानी के आगे के अंश के बारे में जान ले। तब वीना उसे स्पष्ट करती है कि अगर मैंने अभी बता दिया तो तुम्हें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसी प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। स्लाइड पर आप अगली कहानी का अंश देख रहे हैं कि वीना राधा भाभी को भी चाय पीने का आमंत्रण देती है और अपने कक्ष में ले आती है। तभी गोपाल, जो वीना का पति है, बाहर से आता है और चाय बनती देखकर प्रसन्न हो जाता है। वर्षा का मौसम है, घर में चाय बन रही है, ये देखकर उसे आनंद होता है। वीना उसे बताती है कि चाय श्याम व राधा भाभी के लिए बन रही है। राधा भाभी को देखकर गोपाल उनकी प्रशंसा वीना से करता है और ये बताता है कि भाभी को रामायण महाभारत की कथाएं अच्छी लगती हैं और तुम सन्स एंड लवर्स जैसी किताबें पढ़ती हो। गोपाल अपनी भाभी के सामने सिगरेट भी पी लेता है और भाभी ने यह बात अपने पति माधव, जो बड़ा भाई है, उससे छुपाई हुई है। यहाँ लेखक इस घटना के द्वारा ये संकेत देना चाहता है कि संयुक्त परिवार में लोग एक दूसरे की बुराई को छुपाने का प्रयास करते हैं, जो उचित नहीं है। जैसे राधा ने गोपाल की सिगरेट पीने की आदत को छुपाया, ये उचित नहीं किया, क्योंकि सिगरेट पीने से गोपाल के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता। यहाँ पर इस
समस्या का उल्लेख भी लेखक करना चाहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हमारी सरकार द्वारा भी इस प्रकार के सिगरेट पीना या नशीले पदार्थों का सेवन करना निषिद्ध बनाया गया है और कानूनन अपराध घोषित किया गया है। और साथ ही हम सब इस बात को जानते हैं कि सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देने का कारण भी बन जाता है। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए तो नुकसान पैदा करता ही है सिगरेट पी करके, वो समाज में परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी घातक होता है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। और यदि कोई हमारा मित्र या परिवार का कोई सदस्य या कोई जान पहचान का व्यक्ति इस प्रकार की आदत का शिकार है तो हमें उस व्यसन को छुड़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर आपका कोई साथी इस प्रकार की लत का शिकार हो चुका है तो आप उसे इस समस्या से कैसे छुटकारा दिलाएंगे या उससे बचाव के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं। अगली कक्षा में इसी कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।